अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 10 गैस एक्सचेंज के हवाले से गैस पेपर 2024 के जो कि एक्सपेक्टेड है। तो चलते हैं बच्चों अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैंने पहले 10th केमिस्ट्री के जो सारे क्वेश्चन हैं एनालिटिकल और कंसेप्चुअल बेस वो बता चुकी हूँ अपनी चैनल के ऊपर, मेरी सारी वीडियोस हैं, ठीक है। आप वो लास्ट मंथ देखो। अब मैंने सोचा कि क्यों ना जल्द अज जल्द मैं अपने बायोलॉजी की भी ये जो लेसन है कंप्लीट कर लूँ ताकि बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बच्चों आज के पेपर्स जो हैं वो बहुत बहुत नज़दीक हैं। अब आपको चाहिए कि आप अपने सारे सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो क्लोज कर दो। अब सिर्फ पढ़ो, ठीक है। ये टाइम है कि आप पढ़ोगे तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बार बार रिवीजन करो, टेस्ट दो, मॉडल पर करो सोल्व, बार बार एक्सरसाइज रिपीटेडली एक्सरसाइज सोल्व करो, ठीक है। हर एक दिन आप लोग ऐसे प्रिपरेशन करो कि जैसे आपका कल पेपर है, ठीक है, ताकि आप आने वाले दिन के लिए अपने लिए बेहतरीन पेपर तैयार कर सको। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बच्चों है सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसा हो रहा है, ह्यूमन के अंदर कैसे रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले आता है उसके बाद गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर किस तरह गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये गैसियस एक्सचेंज इन लीफ उन्होंने बताया हुआ है। आपने इसकी डायग्राम लाजमन प्रिपेयर करनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड मीन्स की गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट से रिलेटेड आपको अगर कोई शॉर्ट आता है, मीन्स की इफ ask what are stomatas, if they ask what is upper layer of the leaf epidermis, what are mesophyll cells, ठीक है। वो किसी भी तरह का आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर यू कि आपने इसकी डायग्राम जो है वो लाजमन बनानी है, ठीक है। बायोलॉजी का पेपर विदाउट डायग्राम्स इज नथिंग, ठीक है। आप मार्क्स नहीं गेन कर सकते हो। जहां पर डायग्राम इजी हो, इजी ना भी हो तो उसको इजी वे में कन्वर्ट करो, ठीक है, और डायग्राम लाजमन बना कर आओ। देन मुझे उन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हैं कि लीफ के अंदर, लीफ सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। लेंटिसेल्स भी उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है लेंटिसेल्स का। देन प्रैक्टिकल वर्क है, आपने इसको मिस कर देना है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर सबसे पहले आता है एयर पैसेजवे। जिस तरह हमने 9th क्लास में स्टडी किया था कि ह्यूमन के अंदर मीन्स के फूड को लेके जाने का डाइजेशन का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। सेम इसी तरह एयर पैसेजवे भी है जिसके थ्रू हम जो ब्रीदिंग है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमने हवा को अंदर लेके जाना है, मींस के ऑक्सीजन को हमने अंदर लेके जाना है, ब्रीद इन करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है आफ्टर यूजेज ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, मींस के कैसे कैसे कहां से जो हमारे पास एयर होती है वो पास करती है, ठीक है। नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, ओरल कैविटी, एपिग्लोटस, ग्लोटस, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने गैसियस एक्सचेंज इन लीफ के अंदर देखा है कि हमने उसकी डायग्राम लाजमन ड्रॉ करनी है, सेम गोज फॉर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। आपसे अगर वो पूछते हैं ब्रोंकाई के बारे में या फिर ब्रोंकियोल्स के बारे में तो आपने इसकी डायग्राम लाजमन बनाकर आनी है। एल्वुलाई के बारे में पूछें, एल्वुलाई की डायग्राम लाजमन बना कर आनी है, ठीक है। इसका सिंपल आप इससे याद कर लो कि जैसा ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई, ठीक है। तो इसको मॉडिफाइड फॉर्म में और इजी फॉर्म में याद रखो ताकि चीजें आपको हमेशा याद रहें, ठीक है। एपिग्लोटस और ग्लोटिस के दरमियान डिफरेंस बहुत बार आया हुआ है। ट्रैकिया पूछ सकते हैं आपसे, लंग के बारे में पूछ सकते हैं कि लंग क्या चीज होती है, लंग क्या इसका फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह का ये ऑर्गन होता है। देन बच्चों उन्होंने डिफरेंट उसके पार्ट्स बताए हुए हैं, फेरेंक्स, ग्लोटिस, वॉइस बॉक्स और ट्रैकिया। वॉइस बॉक्स के बारे में बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि लेरिंक्स को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वॉइस बॉक्स को जो होता है ना वो फेरेंक्स से और ट्रैकिया से कंफ्यूज कर देते हैं और लेरिंक्स और फेरेंक्स से कंफ्यूज जाते हैं। तो आपने इन वर्ड्स को अच्छी तरह याद रखना है, इनकी ग्लोसरी अच्छी तरह आपने याद करनी है। देन जो ब्रोंकियोल्स है, एल्वुलर डक्ट्स हैं, ब्रोंका है, एल्वुलाई है, आप इसको देखो कि कैसे कैसे एक सिंगुलर स्टेप से, मींस कि एक सिंगुलर चीज से कैसे कैसे एक बड़ा बड़ा ऑर्गन बन रहा है, और उस बड़े ऑर्गन से क्या हो रहा है कि आपके पास एक पूरा पैसेजवे आ रहा है, एक पूरा पाथ आ रहा है, ठीक है। आप इस तरह इसको याद रखो। देन बच्चों लंग्स है, लंग्स पे आपको लोंग आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हैं कि लंग्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। लंग्स हैं, रिब्स हैं, इसके अंदर आती है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रिब्स है, डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स है, इनका स्पेसिफिक फंक्शन है, किस तरह की इनकी नेचर होती है, स्पॉन्जी नेचर होती है, स्पॉन्जी नेचर क्यों होती है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह बनते हैं। वाई लंग्स ऑफ स्पॉन्जी नेचर, क्यों उनकी स्पॉन्जी नेचर होती है, लास्ट किस वजह से होते हैं, क्योंकि उन्होंने एयर को अंदर लेके जाना है। जब एयर को अंदर लेके जाएंगे, अगर वो कंस्ट्रिक्टेड होंगे, सख्त होंगे, तो वो एयर को क्या करेंगे, बाहर नहीं निकाल सकेंगे, वो अपने अंदर ही इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, किस तरह इसको इसने हार्ट को कवर किया होता है, ये सब चीजें आपने देखनी है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसके लोब्स के बारे में लिखा हुआ है कि लेफ्ट लोब राइट लोब के अंदर कितना डिफरेंस होता है, किसका कौन हायर होता है, कौन ग्रेटर होता है। देन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन और एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, इन दोनों के में अक्सर डिफरेंस आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कब हमारे पास जो रिब्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इंस्पायरेशन हो रही होगी, जब एक्सपायरेशन होगी तो हमारे पास लिप्स जो होंगी वो क्या करेंगी, वो रिलैक्स
कर देंगी, अपने रिब्स के मसल को रिलैक्स कर देंगी, तो क्या होगा कि एक्सपायरेशन हो जाएगी, ये एक्सलेशन हो जाएगी। कितने टाइम्स पे सब कुछ होता है, ये आपने इसको लॉन्ग और शॉर्ट के लिए दोनों तैयार करनी है। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम दी हुई है, ठीक है। इन डायग्राम को अच्छी तरह याद कर लेना है, आपने ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इन डायग्राम्स को आप देख सकते, इतना सिर्फ लिखो कि जब एयर जो होती है मूव्स इन करती है तो क्या होता है, इसका इफेक्ट मींस कि एरो लगा के तो रिब्स जो होती हैं वो रेज हो जाती हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, डायफ्राम मूव डाउन। जब डायग्राम मूव की तरफ जाता है तो एयर क्या कहता है, वो ऐसा मतलब जैसे बलून होता है, ठीक है। आप बलून के अंदर हवा फिल करो तो क्या हो रहा है, बलून जो होता है वो फिल अप हो रहा है। सेम इसी तरह इंस्पायरेशन के अंदर होता है, ठीक है, और एक्सपायरेशन का उल्टा होता है इसका। देन है फीचर है, टेबल है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से अक्सर एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमन देखना है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, आप इसको छोड़ दो, ये इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। देन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी इसमें शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। मींस के वो आपसे पूछते हैं राइट शॉर्ट और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस लिखें, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स लिखें, उसके टाइप्स लिखें, ठीक है। आपने इसको शॉर्ट और लॉन्ग के लिए दोनों तैयार करने हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्फिजिमा के बारे में पूछ सकते हैं, डायग्राम आपने लाजमन बनानी है बच्चों, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। देन बच्चों उन्होंने नॉर्मल एल्वुलाई और एल्वुलाई फिल्ड विद पस दिया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली कंडीशन किसकी होती है, निमोनिया की होती है, ठीक है। निमोनिया के अंदर क्या होता है, जो आपके एल्वुलाई होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं, किससे, पस से। तो आपने इसकी डायग्राम लाजमन बना के नहीं, बेशक शॉर्ट में आए कि लॉन्ग में आए, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। देन एस्थमा, एस्थमा के बारे में भी आपने इसकी डायग्राम लाजमन बनानी है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकस हो जाते हैं, इसके नॉर्मल ब्रोंकस होते हैं। आपको पता हो जाए किस स्पेसिफिक फीचर की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, ठीक है। अगर तो ब्रोंकस की वजह से होगी, मींस ब्रोंकस के चेंजेस आ रही तो एस्थमा होगा। अगर एल्वुलाई के चेंजेस आ रही तो हमारे पास क्या होगा, निमोनिया होगा। इसके सिम्टम्स देखने हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चों यहाँ पर कि अगर आपको एस्थमा के ऊपर, निमोनिया के ऊपर, ब्रोंकाइटिस के ऊपर लॉन्ग आ रहा है, इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिख कर आना है, कभी भी नहीं लिख कर आना है, ठीक है। आपने इसको पॉइंट्स में लिख कर आना है। सबसे पहले आपने जनरल सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद आपने देना है इसके काजेस देने हैं कि किस वजह से काज होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देने हैं इसके सिम्टम्स के बाद आप इसके दोगे ट्रीटमेंट, ठीक है। आप ट्रीटमेंट इसको गूगल भी कर सकते हो और यहाँ पर लिखे भी होंगे। देन उसके बाद है लंग कैंसर। लंग कैंसर के बारे में भी आपको लॉन्ग आ सकता है क्योंकि ये सबसे मोस्टली कॉमन डिजीज है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पीपल जो है साउथ ईस्ट एशिया की वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। लंग कैंसर जो होता है मेन कारण इससे होता है, कैंसरियस मैस वहां पर डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसको भी आपने इसी तरह डेवलप लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ एलिमिनेट टोबैको स्मोकिंग इज द प्राइमरी गोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द लंग कैंसर। द WHO हैज कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट्स टू स्टॉप एडवर्टाइज टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम द टेकिंग अप स्मोकिंग, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कोई पॉइंट इस का बनाकर आप लिख सकते हो। देन है बच्चों बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। बताना है कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं स्मोकिंग के, इसके भी डिफरेंट पॉइंट्स देने हैं क्योंकि जो स्मोकिंग के इफेक्ट्स होते हैं वो हर एज ग्रुप के ऊपर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको लाजमन देखना है। ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरह इसको इलेबोरेट कर सकते हो। नॉर्मल लंग बनाकर आप उसको स्मोकर लंग होंगे उसके ऊपर थोड़े थोड़े डॉट्स लगा दो, ठीक है, और लिख दो अफेक्टेड विद स्मोक, या फिर उसके अंदर जर्म्स वगैरह सारे बैक्टीरिया फंजाई सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता है इस पेशेंट के ऊपर, ठीक है। देन आप अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है कि आपको लॉन्ग में आ सकता है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग, ठीक है, मैं बता रही हूँ बार बार। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपने लास्ट में देखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसको भी देखना है, इसके अंदर अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। द टर्म्स टू नो ये मिस नहीं करनी है, ठीक है, ये लास्ट में देखनी है। तो ये इस तरह आपका चैप्टर नंबर 13 जो है बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। Okay, बच्चों, our first question is differentiate between inspiration and expiration. What is double pneumonia? Write its causes. What is pleural membrane? Describe its role. Very important. Write down symptoms of asthma. Define aerobic respiration. आपको aerobic और anaerobic दोनों में difference आ सकता है. Write down effects of smoking on teeth. What is voice box where it is present? What differentiate between glottis and epiglottis? Diagram last में बनानी है. What is asthma? Write its symptoms and causes. How it differentiate between stoma and lenticule? बहुत important है question. What are alveoli? Write at their function. What is trachea? What is the structure of trachea? What is meant by lung cancer? Write its sign. What is emphysema? Write its symptoms. Differentiate between inspiration and expiration. ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी, जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 के अंदर गेस्ट पेपर के हवाले से, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इन सब चीज़ों को मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगी। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँ। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।